हेलो दोस्तों। पिछले भाग में आप लोगों ने देखा विधानमंडल की संरचना क्या है, विधान परिषद का कैसे गठन होता है, विधानसभा का कैसे गठन होता है और इसके कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, स्पीकर, सभापति, उपसभापति, सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे विधानमंडल का जो राज्य विधानमंडल है उसकी क्या शक्तियां हैं और उसके क्या कार्य हैं। ठीक है, तो उसकी शक्तियां और कार्य को हम लोग आज विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए संविधान में मैं एक चीज और आपको यहाँ बता दूं कि देखिए जब हम विधानमंडल कहते हैं तो विधानसभा और विधान परिषद इसमें शामिल हो जाता है। तो हम लोग एक बार विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद का जो कार्य है उनको साथ में पढ़ लेंगे। इससे मैं कुछ कुछ अंतर बताता जाऊंगा। इसके बाद हम लोग दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है इसको पढ़ेंगे और फिर अंतिम में विधान परिषद की प्रासंगिकता को पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप रेगुलर देखने वाले हैं तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है जो संविधान द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां दी गई। जान रहे हैं आपने, राज्य ये क्या है, व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है। तो राज्य विधानसभा को पहली शक्ति क्या है, विधायी शक्ति। ये विधायी शक्ति है। शक्तियों को हमने इसी तरह बांटा है, विधायी शक्ति और इसमें उन सभी विषयों का बनाने के लिए प्राप्त है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान रखिए राज्य सरकार उन सभी विषयों में यानी कि राज्य सरकारें जो होती है उन सभी विषयों में कानून बनाने के अधिकार हैं जो राज्य सूची में दिया है उसमें 100% और जो समवर्ती सूची में दिया उसमें भी। हालांकि इसमें एक है शर्त ये है कि समवर्ती सूची में अगर जो है संघ ने संबंध में कोई कानून बनाया है तो वह कानून संघ के विरुद्ध नहीं जा सकता। राज्य द्वारा बनाया कानून संघ के विरुद्ध नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए लिखा पर समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई विधि यदि इसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध है तो विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि मान्य नहीं होगी। यानी कि दोनों में क्लैश अगर करेगा, केंद्र यानी संसद से और राज्य विधानमंडल से क्लैश होगा तो संसद सर्वोच्चता रहेगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसे आप जान रहे हैं। दूसरा प्रशासन संबंधी कार्य। दूसरा क्या कार्य है, प्रशासन संबंधी कार्य है। ठीक है, तो प्रशासन संबंधी क्या कार्य है इसमें, तो ये क्या करती है कि कार्यपालिका के नियंत्रण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, कार्यपालिका का नियंत्रण। कार्यपालिका का नियंत्रण कैसे होता है कि जो कार्यपालिका होती है मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति, राज्य विधानसभा के। यहाँ लिखा है राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, यानी कि मंत्रिमंडल तभी तक मंत्रिमंडल बना रह सकता है जब तक उसे क्या प्राप्त हो, राज्य के जो राज्य है उसमें उसे एक तरह से विश्वास प्राप्त हो। जिस दिन विश्वास खो देगा मंत्रिमंडल उस दिन उसे उसको वो भंग हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल सॉरी यानी कि राज्य मंत्रिमंडल तभी तक मंत्रिमंडल बना रह सकता है जब तक क्या हो, राज्य विधानसभा में उसे विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, तभी तक विधानमंडल रह सकता है। अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो भंग हो जाएगा मंत्रिमंडल। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये नियंत्रण हो गया, यानी विश्वास बनाए रखना जरूरी है, एक तो ये नियंत्रण का तरीका हो गया। दूसरा नियंत्रण तरीका क्या है कि विधानमंडल जो मंत्री हैं, परिषद के जो सदस्य हैं, शासन संबंधी प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उससे पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यानी कि जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं चाहे उस प्रश्न दोनों सदन पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो विधानसभा के प्रति होता है, विधान परिषद के प्रति नहीं होता है। लेकिन प्रश्न दोनों ही पूछ सकते हैं, विधानसभा के सदस्य भी पूछ सकते हैं, विधान परिषद के सदस्य भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, इन सारे प्रस्तावों के माध्यम से भी राज्य विधानसभा मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, साथ ही वे सरकार की नीतियों की आलोचना भी करते हैं। ठीक है, सरकार की नीतियों की आलोचना भी करते हैं। इस आधार पर भी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखते हैं। नियंत्रण रखने क्या तरीका है, सबसे बड़ा तरीका तो विश्वास प्राप्त होना चाहिए। दूसरा तरीका प्रश्न पूछना है। फिर तमाम प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, सरकार की नीतियों की आलोचना, ऐसे सारे हैं जिसके आधार पर मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि मंत्रिमंडल मुख्य रूप से नियंत्रण विधानसभा रखती है, विधान परिषद नहीं रखती है। ठीक है, अगला क्या कार्य है, वित्तीय कार्य। देखिए वित्तीय कार्य वे क्या है, वित्तीय कार्य जो है देखिए राज्य विधानसभा का वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। क्योंकि राज्य विधानसभा जनता का सदन होता है और जो वित्त होता है उस वो जनता का होता है, इसलिए जनता की तरफ से राज्य विधानसभा वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। उसी की यानी राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में हर साल जो है धन विधेयक यानी कि बजट प्रस्तुत किया जाता है, वित्त विधेयक या धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
और लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की है कि धन विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को प्राप्त है। ठीक है, विधान परिषद केवल एक काम कर सकती है कि 14 दिन 2 सप्ताह तक उसे निलंबित कर सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि राज्य विधानसभा में ही धन विधेयक को पुनः स्थापित किया सकता है, लाया जा सकता है। राज्य विधान परिषद में धन विधेयक को नहीं लाया जा सकता। ठीक है, पहली बात। दूसरा, राज्य विधानसभा अगर धन विधेयक को पारित करके राज्य विधान परिषद को भेजती है तो राज्य विधान परिषद चाहे संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ या फिर कुछ ना करे तो भी 2 सप्ताह बाद 14 दिन बाद वो विधेयक जो राज्य विधानसभा ने पारित किया है उसको एज इट इज मान लिया जाता है। यानी कि मैक्सिमम 2 सप्ताह का क्या कर सकती है, निलंबित कर सकती, अरे विलंबित कर सकती है, विलंब कर सकती है। इसके अलावा और राज्य विधान परिषद कुछ नहीं कर सकती। पूरा का पूरा अधिकार राज्य विधानसभा का इस पर होता है। संचित निधि से कोई भी व्यय विधानसभा की अनुमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। नहीं, समझिए इसका कंसेप्ट क्या है। राज्य विधानसभा किसका सदन है? जनता का सदन है। और धन किसके? ही जनता के। तो इसलिए जनता क्या करती है? अपने धन की रक्षा राज्य विधानसभा के द्वारा करती है। ठीक है इसीलिए जो है इसमें ये कहां पर दिया गया? अनुच्छेद 204 में दिया गया। अब निर्वाचन की शक्ति देखिए, कुछ निर्वाचन की शक्तियां भी प्राप्त हैं। निर्वाचन शक्तियां क्या प्राप्त हैं? राज्य विधान सभा को ज्यादा प्राप्त हैं और परिषद को नहीं प्राप्त हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सा निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो गठित होता है, राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें भी कौन सदस्य होता है? राज्य विधानसभा के, परिषद के नहीं, ध्यान रखिए, राज्य विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो इस निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा क्या करती है? राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करती है। ये 2 हो गया, ये 2 चुनाव करती है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है और इसके अलावा राज्य विधान परिषद के चुनाव भाग लेती है। इसके साथ ही साथ यहाँ शायद नहीं लिखा है, राज्यसभा में भी, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी विधानसभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि 3 मुख्य चुनाव, राष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद, तीनों जगह से चुनाव का काम राज्य विधानसभा करती है। इसके अलावा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, उपाध्यक्ष का चुनाव भी करती है। हालांकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव राज्य विधान परिषद भी करती है। ठीक है, लेकिन और ये तीनों चीजें, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो और चाहे वो तो खुद ही उसके राज्य विधान परिषद चुनाव हो, तीनों में राज्य विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कभी भी एमसीक्यू में ये कथन कारण में या फिर कह सकते हैं कि कौन सा सही है उसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति, ये भी महत्वपूर्ण शक्ति है। देखिए, आपको पता है कि जो है ये 368 होना चाहिए, 368 में 2 प्रकार के संविधान संशोधन दिए गए हैं, जिसमें से एक प्रकार है जिसमें केवल संसद में विशेष बहुमत द्वारा पारित होता है, लेकिन कुछ प्रस्ताव जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जैसे राष्ट्रपति के संबंध में हो, स्वयं संविधान संशोधन के संबंध में हो, केंद्र राज्य के संबंध में हो, ऐसे कोई प्रस्ताव जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उनमें आधे राज्यों का क्या होना चाहिए? आधे राज्यों की स्वीकृति जरूरी है। और यह स्वीकृति कौन देता है? ये स्वीकृति देता है राज्य विधानसभा। देखिए, ये राज्य विधानसभा कार्य है, राज्य विधान परिषद भी इसमें विशेष भूमिका नहीं रखती है। ठीक है, तो ये एक जो है महत्वपूर्ण, यानी कि हम लोग क्या पढ़ें? एक विधायी कार्य हो गया, कार्यकारी कार्य हो गया, वित्तीय कार्य हो गया, संविधान संशोधन का कार्य हो गया और निर्वाचन कार्य। ये 5 कार्य, कभी भी क्वेश्चन आए तो ये 5 कार्य आप जरूर गिनाइए। विधायी कार्य, ठीक है, वित्तीय कार्य, दूसरा तीसरा, पहला विधायी कार्य, दूसरा कार्यकारी कार्य, तीसरा वित्तीय कार्य और चौथा निर्वाचन संबंधी कार्य, 5वां संविधान संशोधन संबंधी। 5 कार्य विधानसभा के हैं, विधानमंडल के भी हैं, हालांकि विधान परिषद के नहीं है। विधान परिषद के ये कार्य नहीं है, अभी उसको मैं बताऊंगा, इसे बता भी दूंगा हालांकि कहाँ कहाँ विधान परिषद का कार्य है। इसे वित्तीय मामलों में विशेष उसके पास अधिकार नहीं है। निर्वाचन के संबंध में अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष खिलाफ कुछ निर्वाचन नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन संबंध की कोई जो है विशेष अधिकार नहीं है। कार्यकारी में केवल मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और निंदा प्रस्ताव या फिर ऐसा कोई प्रस्ताव वहां विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव भी विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता, तो ना ही सामान्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये सारे कार्य नहीं होते, वही कार्यकारी यानी सामान्य विधेयक के संबंध में जो है कुछ काम राज्य विधान परिषद के होते हैं, अन्यथा ये सारे नहीं होते। ये क्या लिखा गया है कि राज्य विधानमंडल कानून निर्माण की शक्ति पर, देखिए राज्य विधानमंडल की कानून निर्माण शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये 5 तो आप लोगों ने पढ़ लिया, कार्य क्या है, शक्तियां क्या है। अब इनमें क्या प्रतिबंध है थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि कई बार इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कभी शायद ही प्रश्न ये आए राज्य विधानमंडल कार्य बताइए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए ये कुछ विधायकों को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत विधेयक होना चाहिए, विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से राष्ट्रपति की स्वीकृति। देखिए, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं
जो राज्य विधानमंडल में तभी प्रस्तुत किए जा सकते हैं जब राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो। जिनका संबंध जैसे व्यापार, वाणिज्य, आवागमन की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से कोई विधेयक अगर है तो वो तभी पास होगा जब पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरह विधान अगर राष्ट्रपति ने मना कर दिया तो वो विधेयक राज्य विधानमंडल नहीं पास कर सकती। ये एक तरह से इस पर एक सीमा लग गई। जैसे आवागमन संबंधित कोई आवागमन स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक हो या फिर व्यापार वाणिज्य को प्रतिबंधित करने वाला कोई विधेयक हो, ऐसे विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में पारित किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, जिसका संबंध राज्य संपत्ति प्राप्त करने से हो, ऐसे कानून जो यदि कि कोई ऐसा विधेयक जो बनाया जाए जो संसद कानून के विरोध में हो तो क्या होगा, वो सीधी सी बात है, वो संसद का कानून ही प्रभावी होगा, राज्य का कानून प्रभावी नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 254 के हिसाब से। ठीक है, फिर एक आप जानते हैं अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि 2/3 बहुमत से अगर राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय पे संबंध में प्रस्ताव पारित कर दे कि यह संसद द्वारा इस पर कानून बनाया जाना चाहिए तो उस पर कानून संसद द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 249 है, इसको ध्यान रखिए, आप लोगों को पता भी होगा, ये राज्यसभा का विशेष शक्ति है। ठीक है, जब अगर उस पर संसद कानून बनाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि संसद का कानून प्रभावी होगा, उस पर राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद या राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना पाएगा। फिर अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो संसद क्या होती है, राज्य सूची के विषय में कानून बनाती है। ठीक है, अनुच्छेद 256, ये जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस स्थिति में 256 नहीं 356 होना चाहिए। उस स्थिति में क्या होता है कि राज्य सूची में संसद कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाता। अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता अगर हो गया हो तो इस संबंध में वो जैसे क्या किया जा सकता है, वो संघ कानून बनाएगी, राज्य विधानमंडल कानून नहीं बनाएगा। जैसे नदियों का कोई बंटवारा हो, भूमि का कोई विवाद हो तो राज्य और नदी और भूमि तो राज्य का विषय है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आ जाएगा तो वो फिर संघ उस पर कानून बनाएगी। जैसे 100वां संविधान संशोधन में भारत बांग्लादेश के बीच बंटा हुआ है, कुछ गांवों को लेकर बंटवारा हुआ, तो वो संघ सरकार बनाई कानून, हालांकि वो पश्चिम बंगाल इनकी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें कानून कौन बनाया, संसद बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये विषय भले राज्य में आए हों, लेकिन अगर वो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते के कारण कोई बात है तो वो फिर संसद बनाती है, तो ये एक प्रतिबंध है। ठीक है, अब देखिए कुछ समानताएं हैं, ज्यादा असमानताएं भी हैं। तो राज्य विधानसभा और विधान परिषद में क्या समानता है, ये ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ये प्रश्न अक्सर आ सकता है कि राज्य विधान परिषद की प्रासंगिकता बताइए, क्या यह ऐसा सदन है जिसे नष्ट खत्म कर देना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न आएगा। तो उसी प्रश्न का उत्तर तभी दे पाएंगे जब दोनों अंतर स्पष्ट होता। लेकिन कुछ मामलों में यह साधारण विधेयक को पुनः स्थापित किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है दोनों सदनों में। ठीक है, हालांकि दोनों सदनों के बीच असहमति हो, देखिए यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, सामान्य विधेयक आप चाहे राज्य विधान परिषद में रखिए चाहे राज्य विधानसभा में रखिए, दोनों जगह आप पुनः स्थापित कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि राज्य विधानसभा पारित कर देती है और राज्य विधान परिषद उसके विरोध में चली जाती है, ठीक है, तब क्या होगा। संसद में तो ऐसी स्थिति है कि अगर ऐसा होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, लेकिन राज्य में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लिए, राज्यों में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा कि जो राज्य विधान परिषद है वो किसी कानून को केवल 3 महीने तक पहले रोक सकता है, फिर उसके बाद एक और महीने रोक सकता है, 4 महीने तक रोक सकता है। 4 महीने के बाद भी अगर वो नहीं विवाद सुलझ पाता तो राज्य विधानसभा द्वारा जो कानून पारित होता है उसे ही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है सामान्य विधेयक के बारे में। ठीक है, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों किसी भी सदन, ये एक कहा गया है सदा समानता यह है कि मुख्यमंत्री मंत्री किसी भी सदन सदस्य हो सकते हैं। समानता मंत्रिमंडल में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं विधान परिषद से ही हैं। फिर संवैधानिक निकायों जैसे राज्य वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सबकी रिपोर्ट दोनों जगह रखी जाती है। ये एक समानता है, बहुत साधारण समानता है। असमानताएं बहुत ज्यादा, ठीक है, असमानताएं बहुत ज्यादा। वित्त विधेयक केवल विधानसभा को पुनः स्थापित किया सकता है, आप अच्छे से जानते हैं। वित्त विधेयक के बारे में क्या है, वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही रखा जा सकता है, विधानसभा में पारित होगा। राज्य जो ये राज्य विधान परिषद है वो 14 दिन तक का विलंब कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो ये देखिए वही चीज लिखा है, संशोधन करती है या नहीं करती है, स्वीकृत कर देती है 14 दिन के अंदर। सिफारिश अगर राज्य विधानसभा मान लेती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो जैसे राज्य विधानसभा ने पारित किया वैसा ही पारित मान लिया जाएगा। ठीक है,
कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, यह तय करने का अधिकार केवल विधानसभा के अध्यक्ष को, विधान परिषद में नहीं। जब विधान परिषद धन विधेयक जाता ही नहीं तो कैसे तय नहीं होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है। देखिए विधान परिषद बजट पर बहस तो कर सकती है, कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है बजट नहीं बहस नहीं कर सकती, बहस कर सकती है, लेकिन अनुदान के मांग पर मतदान नहीं कर सकती। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कभी भी प्रीलिम्स में आ सकता है। देखिए राज्य विधान परिषद बजट पर बहस कर सकती है, लेकिन अनुदान की जो मांगे होती हैं, यानी बजट पर मतदान जो होता है अनुदान की मांग को, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो विधेयक जैसे क्या होता है कि कोई भी साधारण विधेयक विधान परिषद से आया अगर, उसे विधानसभा में भेजा जाता है, विधान जो सभा है विधेयक अस्वीकृत लिख दिया है, अस्वीकृत है यहाँ पे, अस्वीकृत कर देगा। ठीक है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा अगर उल्टा समझिए, अगर राज्य विधानसभा से आया और राज्य विधान परिषद अस्वीकृत कर दे तो 4 महीना बाद मान लिया जाता है वो पारित हो गया। लेकिन राज्य विधान परिषद से कोई विधेयक आए, राज्य विधानसभा इसको अस्वीकृत कर दे तो वहीं पर विधेयक समाप्त हो जाता है। मतलब ये लाइन कहने का अर्थ यही है। ठीक है, यानी कि अगर विधानसभा से आएगा तो 4 महीना बाद वो एज इट इज माना जाएगा, लेकिन विधान परिषद से आएगा तो नहीं माना जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और इसके पास अंतिम अधिकार विधानसभा के, साधारण विधेयक को पास करने का अंतिम अधिकार विधानसभा को ही है। जैसे आप मैंने बताया कि 4 महीना तक केवल 4 महीने तक केवल इसको उलझा कर रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पहली बार में क्या है 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने के रोका जा सकता है, इसके अलावा राज्य विधान परिषद कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, और एक अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो पारित नहीं कर सकती है, यानी कि सामूहिक उत्तरदायी जो होती है विधान मंत्रिमंडल, वो विधानसभा के प्रति होती है, विधान परिषद के प्रति नहीं होती, इसलिए विधान परिषद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित नहीं किया जा सकता। हालांकि विधान परिषद राज्यपाल की क्रिया, यानी कि राज्यपाल नहीं मंत्रिपरिषद की क्रियाकलापों नीतियों की बहस और आलोचना कर सकती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद होना चाहिए, मंत्रिपरिषद के क्रियाकलाप और नीतियों पर बहस कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन निंदा प्रस्ताव जैसे पास नहीं कर सकते। ठीक है, अब अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सीमा है। ये ना तो विधान राष्ट्रपति के और ना ही राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव भाग नहीं लेते। राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा भाग लेती है, मैंने आपको बताया है। तो संविधान संशोधन संबंध में कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार क्या है विधानसभा के पास है, वो पारित करती है। इसके पारित करने का कोई बहुत महत्व नहीं है। कुल मिला कहा जाए तो विधान परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा पर, विधानसभा संकल्प पारित कर दे विधान परिषद नष्ट हो जाएगी, या संकल्प पारित करे तो उसका निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह कहा जा सकता है कि जो विधान परिषद का पूरा महत्व ही विधान सभा के कारण। ठीक है, यहाँ पर वही संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, वही चीज मैंने लिखा है कि संयुक्त बैठक यहाँ नहीं हो सकती। अगर स्पष्ट किया जाए तो तुलना किया गया, इस तुलना के आधार पर हम ये कह सकते हैं राज्य विधान परिषद राज्यसभा, अगर देखा जाए तो अगर राज्यसभा से इसकी तुलना की जाए तो राज्यसभा ज्यादा प्रभावी जो है वो सदन है, क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयक को, संविधान संशोधन हो और निर्वाचन सब में लगभग बराबर महत्व रखता है, लेकिन राज्य विधान परिषद साथ ऐसा नहीं है। विधान परिषद हर मामले में विधानसभा के अधीनस्थ हो जाती है, यानी कि ये क्या होती है एक तरह से अधीनस्थ सदन है, यानी कि राज्य विधान परिषद राज्य विधानसभा पर एक अधीनस्थ सदन है, जबकि राज्यसभा ऐसा सदन नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के अपने महत्व है। अब देखिए राज्य विधान परिषद की प्रासंगिकता क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण, सब जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इसकी शक्ति कितनी है। तो लोग जो विचारक हैं लिखते हैं, जो लोग लिखने के पक्ष में तर्क देते हैं कि ये मार्गदर्शन करता है, कोई जल्दीबाजी में विधेयक पारित हो जाता है तो उसको जैसे इस समय अगर देखा जाए तो नजुल कानून है वो विधानसभा पारित हो गया, लेकिन उस पर विवाद हुआ तो विधान परिषद में वो प्रवर समिति में चला गया, तो ये उस पर विचार विमर्श होने लगा। तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन काम करता है, जो विधेयक है, विधेयक है यहाँ पर, विधेयक विचार विमर्श करने का समय मिल जाता है, समीक्षा करने का समय मिल जाता है। अगर केवल एक सदन होता है तो जल्दी पास हो गया तो लागू हो जाता है, बहुत बार जल्दीबाजी पास हो जाता है, लेकिन जब 2 सदन होता है तो उसमें विचार विमर्श के ज्यादा समय मिल जाता है, समीक्षा का ज्यादा समय मिल जाता है। और चूंकि इसमें ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो अनुभवी होते हैं और तमाम विषय जानकार होते हैं, तो उनका मार्गदर्शन भी अच्छा मिलता है। फिर यह लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कायम रखता है, जल्दीबाजी कोई फैसला नहीं लेने देता है, इसके कारण लोकतांत्रिक मूल्य भी, विचार विमर्श होते हैं इन सब में, तो लोकतांत्रिक मूल्य भी कायम होता है। विधायी प्रक्रिया सुदृढ़ होती है, यानी कि जो है कानून जो बनता है वो बहुत ही विचार विमर्श के बाद और सोच समझ के बाद, वार्ता के बाद ही बनता है। तो इससे विधायक की जो विधायी प्रक्रिया है, विधायक क्या है गलत है, विधायी प्रक्रिया क्या हो सुदृढ़ होती है। शासन में निरंतरता बनी रहती है, यानी कि ये तो विघटन होती नहीं है, इसका ये पूरी तरह से नष्ट खत्म हो सकती है, लेकिन बीच बीच में ये नहीं विघटित होती है, तो इस वजह से शासन निरंतरता में बनी रहती है। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम ढंग से देखें तो राज्य विधान परिषद की कोई विशेष आवश्यकता समझ में नहीं आती है।
जैसे उसके पास कोई विशेष अधिकार ही नहीं है। अगर धन विधेयक के बारे में देखें तो केवल 14 दिन तक रखा जा सकता है। साधारण विधेयक के बारे में देखें तो केवल 4 महीने तक विलंब किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान संशोधन संबंध में कोई विशेष अधिकार नहीं है, ठीक है। निर्वाचन संबंधी कोई विशेष अधिकार नहीं है, कार्यपालिका संबंधी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो आखिर इसको रखा क्यों गया? तो देखिए, ये अक्सर राजनीतिक सदन है और जो आलोचक हैं, ज्यादातर आलोचकों को ये मानना है कि राज्यों में केवल एक सदनी व्यवस्था होनी चाहिए, द्विसदनी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसलिए देखिए, बहुत सारे राज्यों में है भी नहीं, केवल 6 राज्यों में है। हालांकि ये केवल जो पुराने नेता हैं, हारे हुए नेता हैं, इन्हीं सबका शरण स्थल बन गया है ये, कि जो नेता विधानसभा भी नहीं जीत पाया उसको विधान परिषद में भेज दिया जाए। तो एक तरह से राजनीतिक परिषद टाइप का बन गया है ये। इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं मालूम होती। देखिए, संघ में राज्यसभा को बहुत महत्व है क्योंकि राज्यों का सदन होता है, लेकिन राज्य स्तर पर कोई बहुत महत्व नहीं है। हुआ क्या था कि 1935 का जो अधिनियम है उसके द्वारा राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इस वजह से संविधान के बाद भी इसको लागू किया रखा गया। लेकिन आज के समय में देखा जाए, इसकी आवश्यकता की हिसाब से देखा जाए तो ये एक महज ऐतिहासिक बोझ की तरह आगे बढ़ रहा है। इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है आज के समय में। आज आवश्यकता किस चीज की है? आज आवश्यकता इस चीज की है कि एक सदन रहे और जल्दीबाजी में क्या हुआ, कैसे होगा, विचार विमर्श वो सब जनता तय कर लेगी, ठीक है। वो आपस में एक कोई भी विधेयक पास होता है तो उसके संबंध में अगर बहुत विरोध होगा तो सरकार उसे वापस भी लेती है। तो बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बेवजह बजट यानी धन का एक तरह से जो है गलत प्रयोग ही है ये। बहुत ज्यादा धन का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग कह सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो राज्य विधान परिषद की विशेष आवश्यकता हमें दिखाई नहीं देती है। अंतिम में आप यही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा पूरा वीडियो, आप कमेंट में जरूर बताएं। और आगे भी चीजें अब देखिए, मैं आगे सोच ही रहा हूँ कि अब न्यायपालिका शुरू करते हैं। न्यायपालिका जो कि हाईकोर्ट पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगी, और जो न्यायपालिका है पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते हैं, तब हाईकोर्ट, तब सारा मजा आता है, ठीक है। तो ये आपको अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो बार बार कहने कोई मतलब नहीं है, आप खुद जानकार हैं, ठीक है।